मुख्यमंत्री और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग श्री श्रवण कुमार जी, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जितेंद्र कुमार जी, वारसलीगंज क्षेत्र की माननीय विधायक श्रीमती अरुणा देवी जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्रीमती रीना यादव जी, कतरीसराय प्रखंड के प्रमुख श्री धनंजय प्रसाद जी, जिला परिषद के सदस्यगण सर्वश्री रणवीर सिंह जी, नरोत्तम कुमार और बबलू जी, विपिन चौधरी जी, सीताराम प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित बनारस प्रसाद सिन्हा जी, जनाब मोहम्मद अरशद साहब, अरविंद प्रसाद जी, विनोद प्रसाद सिंह जी, ब्रजराज चौहान जी, शैलेंद्र कुमार जी, रजनीश कुमार मुन्ना जी, वशिष्ठ नारायण सिंह जी, सुभाष कुमार जी, नपेंद्र प्रसाद सिंह जी, मिथिलेश प्रसाद जी, उदय प्रसाद जी, संजय वर्मा जी, अनुपम सिंह जी, सुधीर प्रसाद जी, पंकज कुमार जी, अनिरुद्ध कुमार उर्फ अन्नू कुशवाहा जी, रंजीत प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों और इस कार्यक्रम में उपस्थित भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह जी, पटना के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राजेश कुमार जी, नालंदा के जिलाधिकारी श्री योगेंद्र सिंह जी, नालंदा के पुलिस अधीक्षक श्री नीलेश कुमार जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और मुझे खुशी है। कतरीसराय तो आता रहा हूं, लेकिन चुनाव के वक्त में ज्यादा अब मेरे मन में ये बात पिछले कुछ साल से ये बात आ रही थी कि भाई हम सब जगह कम से कम ब्लॉक स्तर पर जाएं, और पिछले कुछ महीने पहले हमने सोचा भी, लेकिन ऐसी कार्य व्यवस्था और इतने तरह का काम निकल आता है कि हम चाह भी रहे थे कि नालंदा जिले के सब ब्लॉक में हम पहुंच जाएं, वो हो नहीं पाया। फिर मेरे मन में लग रहा था, हमने कहा कि चलिए कम से कम हर ब्लॉक में नहीं जा रहे हैं तो विधानसभा क्षेत्र में एक जगह हम जरूर पहुंचेंगे, और इसलिए अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने कतरीसराय को ही चुना, कम से कम यहां आने का मौका मिले, आप सबसे मिलने का मौका मिले। दरअसल सच पूछिए तो हम आपका दर्शन करने आए, लेकिन जब दर्शन करने आए हैं तो साथ साथ कुछ काम भी करना जरूरी हो जाता है, इसलिए उसके साथ कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हो रहा। हम इसके लिए सभी विभागों को धन्यवाद देते हैं। वैसे तो जो उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ किया जा रहा है वो पूरे अस्थामा विधानसभा क्षेत्र का है, उसके चारों प्रखंड का है, चाहे वो सरवेरा हो, अस्थामा हो, बिंद हो, कतरीसराय। जहां तक कतरीसराय का सवाल है, मुझे खुशी है कतरीसराय में प्रखंड कार्यालय भवन के निर्माण का शिलान्यास हुआ है, और जान लीजिए ये भवन बहुत सुंदर बनने जा रहा है और इस पर कुल लागत आएगी 18 करोड़ 20 लाख रुपए। और उसके बाद कतरीसराय प्रखंड में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको उत्क्रमित करके
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी 30 बेड का अस्पताल में उसको परिणत किया जाएगा और उसका भी आज शिलान्यास किया गया है। 7 करोड़ की लागत आएगी। फिर और भी काम है। HLRCC पुल मुसहरी पैन पर बादी गुरसहाय लाल से नया टोला रोड तक पथ निर्माण का कार्य होगा। खत्रीसराय प्रखंड में ही बादी गोवर्धन बिघा पथ से मुंशी पैन पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होगा। L31 छोटेलाल सिंह के बगीचा से नारो मुरार नवादा जिले की सीमा तक पथ का निर्माण होगा और खत्रीसराय में ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना उसका भी शिलान्यास हुआ और कटौना ग्रामीण जलापूर्ति योजना उसका भी शिलान्यास हुआ। तो फिलहाल जो खत्रीसराय से संबंधित है और ये बड़ी प्रसन्नता के खत्रीसराय आने में कितनी कठिनाई होती, ज्यादातर तो चुनाव के टाइम में हेलीकॉप्टर से चले आते, लेकिन अब बताइए, अब जिस तरह से संपर्क हो गया, खत्रीसराय के लोगों को उससे सुविधा मिली है, तो जितना आनंद आपको है उससे ज्यादा खुशी हमको जब हम कभी भी आते रहे। लेकिन मेरे मन में यही बात रहती और हम लोगों को कहते भी यही थे, जब बिहार की सेवा करने का मौका हमको मिलेगा तभी जाकर के यह सब काम होगा। इसलिए हम लोगों ने हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने की स्कीम स्वीकृत की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ शुरू में 1000 की आबादी तक के गांव को था। हमने तय किया कि 500 की आबादी वाले गांव, 1000 और 500 के बीच वाले गांव को फिर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हम लोगों ने बना करके उसमें करना शुरू किया और बाद में केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 500 की आबादी तक के गांव को सड़क से जोड़ने का निर्णय लिया। तो फिर हमने 250 से लेकर के 500 की आबादी वाले गांव को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से जोड़ने का निर्णय किया और यह सब काम हो रहा। और उसके अलावे जो सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो केंद्रीय एजेंसी से बन रही थी और वो एजेंसी उसको बना नहीं पा रहा था, आज से वो 10-12 साल पहले की कहानी है, 15 साल पहले की, और वो स्वीकृत है। केंद्रीय एजेंसी को बनाना है और केंद्रीय एजेंसी बना नहीं सकी और हमारे पूर्व में जो लोग थे वो बनवा नहीं सके और बाद में हमने देखा कि वो बना नहीं पा रहा है तो और इसके लिए केंद्र से बराबर संपर्क किया जाता था, वो होता था बन जाएगा। अभी हाल में हमने समीक्षा की तो पूरे बिहार में 90 ऐसी सड़क है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो केंद्र की एजेंसी से बनना था, नहीं बना। अंत में हमने निर्णय लिया कि वो सभी सड़क राज्य सरकार अपने खर्चे से बना देगी, कब तक इंतजार करेगी कि केंद्र की एजेंसी बनाएगी। और उस 90 सड़क में 5 सड़क है नालंदा जिले का, तो उस सड़क का भी काम शुरू हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने स्वीकृति दे दी, धनराशि की जो आवश्यकता थी उसको भी कैबिनेट से मंजूरी दे दी। तो हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, और ये काम हम करते करते जब 15 में हमने 7 निश्चय का ऐलान किया है, तो उसमें हमने देखा कि भाई गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं और बहुत सारे गांव हैं उसमें टोले हैं, उसका कोई अलग अपना नाम नहीं और वो छूट रहा। तो वैसी स्थिति में हमने 7 निश्चय में टोला संपर्क योजना की शुरुआत की। अब ऐसा गांव पूरे बिहार में 4.5 टोला है, 4,500 से ज्यादा, अब 1000 से ज्यादा टोला को जोड़ चुके हैं। इस सब 2 साल के अंतर्गत जितना टोला है उसको भी पक्की सड़क से जोड़ देंगे। एक गांव, एक टोला नहीं रहेगा जो पक्की सड़क से नहीं जुड़ेगा। और उसके बाद हर गांव के अंदर पक्की गली और नाली का निर्माण। ये हालत कि हम लोग घूमते रहते थे तो देखते थे बैसाख महीने में भी, जेठ बैसाख में भी गांव में कीचड़ रहता था। सबकी इच्छा यही रहती कि भाई हमारे गांव में गली और नाली बन जाए, पक्कीकरण हो जाए। तो हमने 7 निश्चय में कर दिया है हर घर तक पक्की गली का और नाली का निर्माण, और उस पर काम विकेंद्रित तरीके से पंचायतवार
वार्ड स्तर पर करने का सिलसिला शुरू करा दिया और हर घर नल का जल, हर घर तक नल का पानी पहुंचा देंगे। और ये जान लीजिए नल का पानी भी पहुंचाएंगे, लेकिन चापाकल भी लगा हुआ है, उसको भी उसकी मरम्मत और उसका देखभाल होता रहेगा। और वही नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि जितने सार्वजनिक जगह पर कुएं हैं उन कुओं का भी हम जीर्णोद्धार कर देंगे। लेकिन सबकी इच्छा होती है पक्की जो नल का जल, वो भी सबको देने का सिलसिला हम लोगों ने शुरू कर दिया। 2 हिस्से में बांट दिया। जिस ग्राम पंचायत का कुछ टोला अगर गुणवत्ता प्रभावित है, यानी पानी में कोई वो गुणवत्ता से प्रभावित, वो ठीक पानी नहीं है, आयरन हो, फ्लोराइड हो, आर्सेनिक हो, इन सब चीजों का प्रभावित है, उसका काम पूरे पंचायत का हम लोग करवा रहे हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा, सरकार के पूरे अपने खर्चे पर। और बाकी वार्ड वाइज पंचायतों के माध्यम से वार्ड सदस्यों को उसमें शामिल करके हम लोग ये काम करवा रहे हैं। और उसमें जो केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा है, एक हिस्सा उसमें लग रहा है, जो राज्य वित्त आयोग का पैसा पंचायत को मिलता है, एक हिस्सा उसका पैसा, और बाकी राज्य सरकार अपने बजट से अतिरिक्त सहायता देकर इसको करा रही है। तो आप सोच लीजिए, कल्पना करिए, हर घर नल का जल होगा, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण होगा, हर गांव और टोला पक्की सड़क से जुड़ रहा, हर घर में शौचालय। और उसके लिए तो हम लोगों ने लक्ष्य रख दिया है, इस साल 2 अक्टूबर तक, बापू के जन्मदिन तक, पूरे बिहार में घर घर शौच निर्माण का काम पूरा हो जाए, ये हम लोगों का लक्ष्य है और उस पर काम कर रहे हैं। और एक निश्चय हमारा था कि हर घर बिजली का कनेक्शन, जो भी इच्छुक लोग होंगे, गांव और टोला तक को हम लोगों ने पहुंचा दिया। गांव तक पहुंचा दिया 2017 के दिसंबर, बचा कुचा जो टोला था अप्रैल 2018 तक। और हर इच्छुक परिवार तक बिजली का कनेक्शन देना था और उसका लक्ष्य हमने रखा था 2018 का 31 दिसंबर। मुझे खुशी है कि 2 महीना 5 दिन पहले उस काम को पूरा कर दिया गया। 25 अक्टूबर 2018 को यह काम हो गया। अब हर घर बिजली का कनेक्शन। और आप जान लीजिए, बिजली का कनेक्शन तो हम लोग दे ही रहे हैं, और इसके बाद क्या, जो सिंचाई के लिए और खेती के लिए बिजली की जरूरत है, उसके लिए अलग एग्रीकल्चर फीडर का भी निर्माण। जो किसान इच्छुक हैं उनको कृषि के लिए बिजली के कनेक्शन का, ये सब काम तेजी से हो रहा। अब फीडर का काम कृषि के लिए, उसके निर्माण का हमने लक्ष्य रख दिया है इस साल के अंत तक। और जितने हमारे पुराने जर्जर तार हैं वो सब को बदल करके नया तार लगा देना, ये भी इस साल के अंत तक हो जाएगा। और यही नहीं, अब मीटर नहीं लगाने की जरूरत है, प्रीपेड का मीटर लगा रहेगा और आपको न बिल की जरूरत है, न बिल का पेमेंट करने के लिए कहीं जाने की जरूरत है। एक एक घर के कनेक्शन में प्रीपेड मीटर हम लोग लगवा देंगे सरकारी खर्चे पर। और आपको, आजकल तो मोबाइल बहुत है, बिहार की आबादी 12 करोड़ की, लेकिन 8.5 करोड़ मोबाइल है, सबको मोबाइल है। तो अपना मोबाइल के माध्यम से खबर मिल जाएगा, अब आपका बिजली का बिल जो जमा किया है आपने वो खत्म होने वाला है, बिजली का लाइन कट जाएगा, आप पैसा जमा करिए, तुरंत मोबाइल से अपना जमा कर दीजिएगा। तो प्रीपेड और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी काम हो जाएगा और उसका भी लक्ष्य हमने निर्धारित कर दिया है। प्रीपेड मीटर का भी लक्ष्य 15 अगस्त 2020 का लक्ष्य रख दिया। तब एक एक चीज, कितना अंधेरा में गुजरते थे, रास्ता तो था नहीं, सड़क वगैरह तो था नहीं, अंधेरा में रहना पड़ता था। सहारा चाहे ललटेन का लीजिए, चाहे डिबरी का लीजिए या दिया का लीजिए। और रात हो जाने के बाद परिवार में बड़ा भीतर से एक भय बन जाता था कि छोटा छोटा बच्चा है, कहीं गलती से घर के बाहर न निकल जाए, तो लोग घबराते रहते थे। तो बच्चा बच्ची कोई घर के बाहर न निकले,
उसको डराते थे, बाहर मत जा, भूत है बाहर, भूत का भय दिखाते थे उसको, और लालटेन का सहारा लेते थे। अब घर घर बिजली का कनेक्शन हो गया, भूत का भय भी भाग गया और लालटेन की जरूरत भी खत्म हो गई। ये बिहार को हमने इस प्रकार का बना दिया है। और जो काम बचा है वो सब होता रहेगा, एक काम नहीं, न्याय के साथ विकास है, समाज के हर तबके का विकास, हर इलाके का विकास, महिलाओं का उत्थान, पहले से काम कर रहे हैं। अब कन्या उत्थान योजना हमने शुरू कर दिया, महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू किया, और फिर वो अभियान, और उसके साथ साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान। फिर लगा कि लोग मजबूरी में बेटी का ब्याह कर देते हैं, और घर में अगर बेटी पैदा हुई तो उतनी खुशी नहीं होती है, अब बेटा पैदा होता है तो जरा ज्यादा खुश होते हैं। बेटी पैदा होगी और तब खुश हो मन में, इसलिए हमने एक नई योजना शुरू कर दी है, कन्या उत्थान योजना। घर में बेटी पैदा होगी तो माता पिता के अकाउंट में 2000 रुपया हम लोग भेज देंगे इनाम के तौर पर, और 1 साल के अंदर अपनी बेटी को आधार से जोड़ देंगे, 1000 रुपया और देंगे, और 2 साल के अंदर बेटी का संपूर्ण टीकाकरण करा लेंगे तो उसमें भी 2000 रुपया उनको और देंगे। और लड़की जो पढ़ती है, आप जानते हैं पहले से ही हमने पोशाक योजना शुरू किया, साइकिल योजना शुरू किया, उसकी राशि बढ़ा के 2500 से 3000 किया। क्या हालत थी लड़की की, कहां जाती थी? जब पोशाक योजना शुरू किए तो मिडिल स्कूल जाने लगी, और साइकिल योजना शुरू किए तो हाई स्कूल जाने लगी। कहीं कोई लड़की साइकिल चलाती थी? पटना में नहीं, बिहार शरीफ में नहीं, कतरीसराय में कौन लड़की साइकिल चलाती? लोग सोचते भी नहीं थे। और जब हमने देखा कि 9वीं कक्षा में पूरे बिहार में मिला करके लड़कियों की संख्या है मात्र 1,70,000 से भी कम, तो हमने 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की के लिए साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। तो गांव गांव से लड़की समूह में साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। क्या नजारा बदल गया, लोगों की सोच बदल गई, लड़कियों को कितनी खुशी हुई, उसके अरमानों को भी पंख लगने लगे। ये हालत हुआ, और लड़की जब जाने लगी, संख्या बढ़ने लगी, तो जगह जगह जाते थे तो लड़का भी हमको कहने लगा कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने लड़के के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। और आज जान लीजिए, लड़की की संख्या 9वीं क्लास में जो 1,70,000 था, 2008 में जब हमने सर्वे कराया, अब बढ़ करके 2018 में जाकर वो संख्या हो गई है लड़की की 9वीं क्लास में 9 लाख। 9 लाख, अब इतनी संख्या हो गई। लड़का और लड़की की संख्या हाई स्कूल में बराबर, मैट्रिक के परीक्षा में लगभग बराबर। तो जो कन्या उत्थान योजना हम शुरू किए कि लड़की को और बढ़ावा दें, बेटी के पैदा होने पर भी खुशी हो, जो हमने बताया, उसके पोशाक योजना का भी राशि हमने बढ़वा दिया है। उसको पोशाक योजना में जो मिलता था उसको बढ़ा करके अब पहला दूसरा क्लास में कर दिया 600, तीसरा से 5वां क्लास की लड़की को कर दिया 700 रुपया, छठा से 8वां में कर दिया 1000, 9वां से 12वां में कर दिया 1500। आज से 2-3 साल पहले सैनिटरी नैपकिन योजना शुरू किए थे, उसको 150 रुपया देते थे 7वां क्लास से लेकर के 12वां क्लास में। अब उसकी राशि बढ़ाकर कर दिया 300। और अब कर दिया है कि अगर लड़की कोई भी इंटर पास कर जाएगी, अविवाहित है, तो हर लड़की को 10,000 रुपया देंगे, और कोई भी लड़की ग्रेजुएट हो जाएगी, स्नातक की परीक्षा पास कर जाएगी, अगर विवाहित भी है तो उसको देंगे 25,000 रुपया। इस तरह से लड़की के लिए उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, घर के लोगों का कि बेटी पैदा हो जाए तो उतना अच्छा न लगे। यानी आप सोच लीजिए, पहले से जितनी योजना, उसके अलावे अगर घर में बेटी पैदा होगी, ग्रेजुएट हो जाएगी, 54,100 रुपए की अतिरिक्त सहायता का स्कीम हमने कन्या उत्थान योजना के रूप में शुरू कर दिया। इस तरह से कितनी योजना, अनेक योजना समाज के हर तबके के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सबके लिए। ग्रामीण आवास योजना 96 के पहले जिसका घर बन गया है, अब वो घर जर्जर हो गया इंदिरा आवास,
प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका नाम शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार पैसा मिल गया था उसको। हमने देखा कि ऐसे जर्जर भवन और सामूहिक भवन भी कहीं बने हुए हैं, तो इसलिए अब उन तमाम लोगों को नए सिरे से घर बनाने के लिए हर परिवार को 1,20,000 रुपया की सहायता देंगे, ताकि वो नया घर बना सके। ग्रामीण आवास योजना, और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम है लेकिन जमीन नहीं है, घर नहीं बना सकता है, तो वैसे परिवार को 60,000 रुपए की सहायता, ताकि जमीन खरीद ले और अपना घर बना दे। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना। अब सड़क बनवा रहे हैं, गांव के लोगों की भी इच्छा होती है कि अब सड़क पर गाड़ी में बैठ करके जाएं, तो अभी हमने स्कीम शुरू किया है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। हर एक ग्राम पंचायत में 5 वाहन खरीदने के लिए 3 अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और 2 अति पिछड़े वर्ग को 1,00,000 रुपए तक की सहायता उनको वाहन खरीदने में कर रहे हैं। और देखिए, हम लोगों ने सोचा था आधा से ज्यादा लगभग वाहन खरीद लिया पूरे बिहार में। ऐसी स्थिति होती चली जा रही है। सतत जीविकोपार्जन योजना, शराबबंदी लागू किया, सख्ती से कार्रवाई हो रही है। हम सबको कहेंगे, खास करके जो बहनें बैठी हैं, महिलाएं, आप लोगों के कहने पर लागू हुआ है, सचेत रहिए। कोई अगर पिए या पिलाए, समझाने की कोशिश करिए, नहीं तो सूचना दे दीजिए, उसको पकड़वा करके अंदर करवाइए। हर गांव में बिजली के पोल पर 2 फोन नंबर हम लोगों ने लिखवाया है। मोबाइल आपके पास है, फोन करके बता दीजिए ये शराब गड़बड़ कर रहा है, शराब का धंधा कर रहा है, वो आप फोन कर दीजिएगा। आपका नाम नहीं कभी उजागर किया जाएगा, लेकिन 3 से 4 घंटा के अंदर उस पर कार्रवाई हो जाएगी और आप पूछा जाएगा आपसे कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं। तो इस तरह का काम हम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से तो कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं हर आदमी का स्वभाव एक तो होता नहीं है। कुछ आदमी का दिमाग तो कुछ अलग किस्म का होता है, अच्छा काम से उसको लगाव नहीं होता है, गलत रास्ते पर जाने की उसकी ख्वाहिश रहती है। तो ऐसे लोगों से तो आप बच नहीं सकते। तो जरूरत यही है कि पकड़ने की कार्रवाई तो हो ही, लेकिन साथ साथ समझाने की कार्रवाई, लोगों को समझाइए। और ये काम महिलाओं को और युवाओं को करना होगा। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये काम करना पड़ेगा। ये सब काम करिए, ये सब काम जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई जगह कहा कि भाई कुछ गरीब आदमी था, ताड़ी के ऊपर निर्भर था, उसको बेचता था। कई लोग थे जो शराब के काम में कुछ करते थे, उसी पर उनका परिवार चलता था। तो हमने एक नई योजना बना दी कि ऐसे परिवार की पहचान कर लीजिए जीविका समूह के माध्यम से, और उसको वैकल्पिक काम करने के लिए, वैकल्पिक काम के लिए राज्य सरकार की तरफ से 60,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक की सहायता की जा रही है। और जो अपना नया काम शुरू कर देता है उसको 7 महीना तक उसके अलावे 60,000 से 1,00,000 रुपया की सहायता करने के अलावे उसको हम लोग 1,000 रुपया हर महीने देते हैं। और इस योजना का नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना। इस पर पूरा काम हो रहा है। और इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का नहीं जो शराब या ताड़ी से जुड़े थे, बल्कि वैसे परिवार के लोग भी जो बिल्कुल हाशिए पर है, सरकार के कार्यक्रमों की उसको जानकारी नहीं, उसको राशन कार्ड भी नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है कि सरकार से मदद मिलती है, वैसे परिवार को भी चिन्हित करके इसका लाभ, उसके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना। छात्रावास अनुदान दे रहे हैं, सरकारी हॉस्टल में जो रहेगा 1,000 रुपया उसको अतिरिक्त छात्रवृत्ति के अलावे 15 किलो अनाज, 9 किलो चावल, 6 किलो गेहूं, ये सब कर रहे हैं। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग का है। अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्राथमिक परीक्षा पास किया तो उसको अंतिम परीक्षा देने के लिए 50,000 रुपए की मदद, और केंद्र वाले यूपीएससी का प्राथमिक परीक्षा पास किया तो उसको पूरी तैयारी के लिए 1,00,000 रुपया। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के लिए उनके कल्याण का काम, मुस्लिम परित्यक्ता सहायता योजना 10,000 से बढ़ाकर 25,000 किया। रोजगार ऋण योजना, मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, राज्य वक्फ विकास योजना, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हर जिले में बनाएंगे। वक्फ बोर्ड की जमीन जहां जहां मिलती चली जाएगी
वहां पर हम लोग बना देंगे। समाज के हर तबके के लिए काम किया है और आप जानते हैं ये हमारा प्रयास चलेगा। और दो काम अभी केंद्र ने संविधान में संशोधन किया कि भाई जो आरक्षण मिल रहा है पहले से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग को, उसके अलावे जो अनारक्षित लोग हैं उसमें भी गरीबी के आधार पर 10% का आरक्षण संविधान में संशोधन हुआ। ये जो 50% का आरक्षण है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं, उसके अलावे संविधान संशोधन हुआ, केंद्र ने लागू किया। राज्य सरकार ने भी अभी कानून बना करके और उसका नियम बना दिया, उसको कल से लागू भी कर दिया। तो एक एक समाज के हर तबके के लिए हम लोग काम करते हैं। और अभी आप जानते हैं वृद्धावस्था पेंशन तो बीपीएल वाले को तो मिल जाता है, लेकिन बाकी को नहीं मिलता था, बेचारे परेशान रहते थे। स्त्री हो या पुरुष, सब लोगों की मांग थी हम लोगों को क्यों नहीं मिले। तो हमने जितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलता है उनके अलावे बाकी जो बचे हुए लोग हैं 60 साल जिनकी उम्र हो जाए उसके बाद हर किसी को, अगर वो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो और उसको सरकार का पेंशन दूसरे ढंग से मिल रहा, उसको छोड़ करके जितने लोग भी हैं 60 साल से अधिक उम्र हो जाएगा उसको पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। और उसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना की शुरुआत कर दी और 1 मार्च से उनका पूरा का पूरा सर्वेक्षण, उनका आवेदन पत्र मांगा जा रहा है, उसकी जांच हो जाएगी, उनका अकाउंट खोल दिया जाएगा बैंक का, आधार से जोड़ दिया जाएगा और उनको लाभ 3-4 महीने में काम कर देने से उनको लाभ 1 अप्रैल 2019 से हम लोग देना शुरू कर देंगे। तो एक वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी जो बचे हुए लोग हैं उन सबों के लिए तो हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं और काम ही में मेरा विश्वास है, सेवा में हमारा विश्वास है। आजकल बहुत लोग खाली समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। हम आप सब लोगों से अपील करेंगे कि समाज में तनाव पैदा मत करने दीजिए, आपस में प्रेम का, भाईचारे का और एकता का भाव रखिए, ये बहुत जरूरी है और उसी से हम लोगों का समाज आगे बढ़ेगा। इतना काम हो रहा है तो आज जो हुआ है यहाँ हमने कतरीसराय का जिक्र किया और यहाँ देख लीजिएगा और हमारे कलेक्टर साहब उनको कहेंगे सब जगह पहुंचवा दीजिए सूचना। चारों प्रखंड की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। अब आप सोच लीजिए, सकरी जिराइन नदी पर वियर निर्माण तथा इसके वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन का अवशेष कार्य, बिंद प्रखंड के सदरपुर ग्राम के निकट जिराइन नदी पर वियर निर्माण कार्य, अस्थावा प्रखंड के नेपुरा बलवा पर तरवनी, जियर, अस्थावा, कोनन, बिंद प्रखंड के बिंद, कतरीसराय प्रखंड के कतरीसराय, कटौना, बिलारी, सरमेरा प्रखंड के सरमेरा, चेरों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य कराया जाएगा। इस तरह से बहुत सारी योजनाओं का लाभ आप सबको। सरमेरा में हम आपको कह देना चाहते हैं क्योंकि विधानसभा क्षेत्र का है ये, तो सरमेरा में लोगों की ख्वाहिश थी ITI की, अब वो भी हम लोगों ने स्वीकृति दे दी और उसका भी आज ये 9 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बनेगी, उसका भी शिलान्यास आज हम लोगों ने कर दिया। तो एक सारा काम, ये काम हम कर रहे हैं, आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं और हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि आपस में प्रेम का, भाईचारे का भाव रखिए। कुछ लोग तनाव पैदा करना चाहते हैं, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। प्रेम, सद्भावना और शांति का माहौल रहेगा तो जो भी काम हो रहा है उसका लाभ आप और ज्यादा उठा सकेंगे। और दूसरी बात हम आग्रह करेंगे कि समाज में अपने बाल बच्चों को, बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नतनी, भगना भगनी, कोई हो, भतीजा भतीजी, सबको पढ़ाना चाहिए। आज जब इतनी योजना हम लोग चला रहे हैं, पढ़ेगा तब आगे बढ़ेगा। इसलिए एक आश्वासन आप सब लोगों से चाहते हैं, इतना काम हम लोग कर रहे हैं, सबको पढ़ाइए, सबको जरूर पढ़ाइएगा। पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा? हाथ उठा के बताइए। बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नतनी, भतीजा भतीजी, भगना भगनी, कोई हो, सबको पढ़ाइएगा ना। देखिए, याद रखिएगा, हाथ उठा करके वचन दिए हैं, भूलिएगा नहीं। और जब पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। ये ज्ञान की भूमि है, हम क्यों कहते हैं ज्ञान की भूमि है।
नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, वो ध्वस्त हो गया। हमने उसको पुनः स्थापित कर दिया और जो गौरव की ऊंचाई रही है, गौरवपूर्ण, उसकी कितनी ऊंचाई रही है इस बिहार की धरती की, इस नालंदा की। हम लोग चाहते हैं गौरव की उस ऊंचाई को हम फिर से प्राप्त करें और उसके लिए आपसी भाईचारा और शिक्षा की बहुत जरूरत है। वो काम करिए। और स्वास्थ्य के लिए भी तो हम लोग सब काम कर रहे हैं। अब आप ही का हो गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अब सामुदायिक केंद्र के रूप में परिणत हो रहा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का, जिसकी चर्चा हम कर दिए। हर चीज पर ध्यान। अब आप ख्याल रखिएगा, हम यही कहेंगे। और बाकी तो हम कोई राजनीतिक बात करने आए नहीं है। राजनीतिक बात तो होगा 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में। आज तक वैसा रैली नहीं हुआ है। उसका रैली का नाम दिया हम लोगों ने संकल्प रैली, और वो संकल्प रैली होगी। हम जानते हैं आप में से जरूर बहुत लोग आइएगा, वहां सब राजनीति की बात करेंगे, इसलिए जरूर आइएगा। हम इतना आग्रह करेंगे, सब आ जाइए पटना 3 मार्च को। यहां से अब जाने में क्या, जाइएगा भी, लौट के भी आ जाइएगा उसी दिन। इसलिए हम सब लोगों से ये अपील करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और एक ही बात कहेंगे कि हम बरसात के बाद एक बार जरूर प्रोग्राम बना करके नालंदा जिले के हर प्रखंड में, और जो बाढ़ से हम एमपी होते थे 5 बार, उस क्षेत्र में जितना भी ब्लॉक पड़ता था, उस ब्लॉक में भी सब जगह एक बार हम जाएंगे। हमको व्यक्तिगत रूप से न कोई चुनाव लड़ना है, न कुछ। हमको तो लड़वाना ही रहता है खाली हमको जब। लेकिन आप सब लोगों ने, नालंदा के लोगों ने, बाढ़ के लोगों ने, सब ने जो हमको इज्जत दी, विधायक बनाया, सांसद बनाया, और उससे मेरी पहचान बिहार में और बिहार के बाहर बनी। तो जो आपने मेरे लिए किया, कि जीवन भर हम आप लोगों के लिए करते रहेंगे, यह मेरा संकल्प है। इतना ही हम कहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद महोदय।